मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। कल मैंने क्लास 9 का चैप्टर था सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, उसी का कल न्यू बुक के अनुसार चैप्टर था 11 एक्सरसाइज 11.1, जिसमें से कि कल क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किए थे और आज क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। Assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and waste in cutting is approximately 20 cm. Use pi equal to 3.14. तो यहाँ क्या है कि कॉनिकल टेंट का हाइट दिया गया है और रेडियस भी दिया गया है। सबसे पहले सलांट हाइट निकालना है, तो लिखेंगे सलांट हाइट ऑफ ए कॉनिकल टेंट इक्वल टू √h² माइनस r²। तो h दिया है 8 का स्क्वायर, r दिया है 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, ऐड करेंगे 100 जिसका स्क्वायर रूट 10। अब जो है यहाँ लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ टारपोलिन इक्वल टू CSA ऑफ ए कॉनिकल टेंट, यानी पाई RL, पाई की वैल्यू 3.14 और R की वैल्यू 6, L की वैल्यू 10। जब इसको इंटू करेंगे तो 188.4 मीटर स्क्वायर और दिया हुआ है एंड विथ ऑफ टारपोलिन इक्वल टू दिया हुआ है 3 मीटर। Therefore length of tarpaulin equal to area by width। एरिया है 188.4 बाय 3, डिवाइड करेंगे 3 6 18, 3 2 6, 8 में से 6 को लेस करेंगे आएगा 2 में 3 से डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पॉइंट देंगे 2 4 24, 3 8 24, यानी 62.8। अब यहाँ कहता है क्वेश्चन में कि assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and waste in cutting is approximately 20 cm। तो फिर यहाँ लिखेंगे but extra length of material that will be required for stitching margins waste in cutting is approximately 20 cm, that is 0.2 meter। Therefore
एक्चुअल लेंथ ऑफ टारपोलिन इक्वल टू 62.8 प्लस 0.2 मीटर इक्वल टू 63 मीटर। आंसर क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 में द स्लांट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ ए कॉनिकल टॉप एंड 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एट द रेट ऑफ ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। तो स्लांट हाइट दिया गया है 25 मीटर और डायमीटर दिया गया है 14, तो रेडियस हो जाएगा 14 का हाफ 7। तो यहाँ निकालेंगे CSA ऑफ ए कॉनिकल टॉप इक्वल टू पाई RL, पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 7, L की वैल्यू 25, 7 से 7 1 टाइम्स में कटेगा, 25 इंटू 22 करेंगे 550 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ कहता है कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इक्वल टू 210 इंटू 550 बाय 100 ब्रैकेट लगा के रुपीज लगा दीजिए। अब यहाँ 10 कैंसिल होगा, 21 इंटू 55 करेंगे 1155 रुपीज। आंसर क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ए जोकर्स कैप in the form of a right circular cone of base radius 7 cm and height 24 cm. Find the area of the sheet required to make 10 such caps. तो यहाँ पर कौन का रेडियस दिया गया है, हाइट दिया गया है, स्लांट हाइट नहीं दिया गया है। तो पहले स्लांट हाइट निकालेंगे। स्लांट हाइट ऑफ ए कॉन इक्वल टू √h² प्लस r², यानी √24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर करेंगे 576, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, ऐड करेंगे 9 6, ऐड करेंगे 15 1 7 4 11 1 12 5 1 6, 625 का स्क्वायर रूट होगा 25। अब यहाँ निकालेंगे CSA ऑफ ए कॉन इक्वल टू पाई RL, पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 7, L की वैल्यू 25, 7 से 7 1 टाइम्स में कटेगा, 22 इंटू 25 करेंगे 550 मीटर स्क्वायर, सॉरी CM है, CM स्क्वायर। अब यहाँ कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शीट, तो फिर लिखेंगे हैंस द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 such caps इक्वल टू 550 इंटू 10, यानी इंटू करेंगे 5500 CM स्क्वायर। आंसर क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ए बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 hollow cones made by recycled cardboard. Each cone has a base diameter of 40 cm and height 1 meter. तो ये जो डायमीटर 40 cm है, तो इसको रेडियस में जब कन्वर्ट करेंगे तो 20 cm आएगा, उसको फिर मीटर में कन्वर्ट करेंगे, एंड हाइट 1 मीटर।
If the outer side of each of the cones to be painted and the cost of painting is rupees 12 per meter square, what will be the cost of painting all these cones? यूज पाई की वैल्यू है 3.14 एंड टेक अंडर रूट 1.04 का स्क्वायर रूट है 1.02। तो सबसे पहले हम लोग स्लांट हाइट निकालेंगे, तो लिखेंगे स्लांट हाइट ऑफ ए कॉन इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच दिया गया है 1 और यहाँ डायमीटर है 40 सीएम, तो रेडियस हो जाएगा 20 सीएम। उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 आएगा मीटर, तो 0.2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 0.2 का स्क्वायर करेंगे 0.04, 0.04 ऐड करेंगे 1.04, जिसका स्क्वायर रूट आएगा 1.02 मीटर। अब जो है निकालेंगे CSA ऑफ ईच हॉलो कॉन इक्वल टू पाई RL, पाई की वैल्यू 3.14, R की वैल्यू 0.2, L की वैल्यू 1.02, इतना ये हो गया मीटर स्क्वायर। तो फिर यहाँ लिखेंगे therefore CSA of 50 hollow cones equal to 3.14 into 0.2 into 1.02 into 50, और ये हो गया मीटर स्क्वायर। जब इस पॉइंट को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आएगा 100 से कि डिसिमल के बाद 2 प्लेस है, 2 प्लेस का मतलब 100, और फिर जो है ये 50 से 50 को कैंसिल किए 1 टाइम्स में, 50 से 100 को कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स में, और 2 से 0.2 को कैंसिल करेंगे 0.1 बार में, तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 0.1 इंटू 102, और ये हो गया मीटर स्क्वायर। तब लिखेंगे यहाँ पर हैंस कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इक्वल टू 12 इंटू 3.14 इंटू 0.1 इंटू 102, और यहाँ ये रुपीज, जब इसको इंटू करेंगे आएगा यानी कि 102 इंटू 12, तो 102 इंटू 12 करेंगे, 2 2 जा 4, ये 0, ये 2, ये 2, ये 0, ये 1, यानी 4 2 2 1, यानी कि 1 2 2 4, और इसको फिर इंटू करेंगे 314 से, 4 4 जा 16, 1, 4 2 जा 8, 1 9, 4 2 जा 8, ये 4, ये 4, ये 2, ये 2, ये 1, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 7, और उसके बाद 3 2 जा 6, 3 का 3 यानी 6, 9 4 13, 1 8 1 9 9, और 2 11 2 13, 1 4 1 5 5 2 7, और 7 7 14 8 3, यानी 384.34 रुपीज़ आंसर। धन्यवाद। अगर आप सबों को आज का वीडियो सही लगा हो, समझ में आया हो, तो आप सभी सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलेंगे।